इतने बड़े बड़े करोड़पति हैं। मुकेश अंबानी नंबर 1 का एशिया का नंबर 1 में है। अडानी जी नंबर 1 के एस में। इन्होंने इतने करोड़ रुपए कमाए हैं और इन्होंने जनता के लिए क्या किया है? जिस जनता की बदौलत ही आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस जनता के लिए इन्होंने क्या किया है? जितना पैसा इन्होंने कमाया है, ये पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा। ये जिस दिन भगवान को प्यारे होंगे, जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, अलविदा कहेंगे, उस दिन ये क्या लेके जाएंगे? हम इंसानों की इतनी हम इंसानों ने कुछ कमाया है, कुछ खोया है, और हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम जब मरते हैं तो मरने के बाद भी हम लोग अपने लिए एक कफन के लिए भी पैसा दूसरे को दे के जाते हैं। हमें अपने आप को जलाने के लिए भी, लकड़ी खरीदने के लिए पैसा दे के जाना पड़ता है। ये जितने भी अमीर लोग हैं, क्या ये लोग अगर मरेंगे तो क्या इनको खरीदने इनके ऊपर कफन और या इनके ऊपर इनको जलाने के लिए जो लकड़ी होती है उसका पैसा जब ये दे के जाएंगे तभी जाकर के इनको जलाया जाएगा। आप सोचो, खुद को जलाने के लिए भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। और उनको वो लोग तभी आएंगे जब उनको आप पैसे दे के जाओगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं तो आपको जलाने के लिए भी लोग नहीं आएंगे। और आप इतना पैसा कमा करके कहाँ लेके जाओगे बताओ? मतलब कि आप लोग मर जाते हैं, हम इंसान लोग मर जाते हैं। मरने के बाद जब शमशान घाट पर जाते हैं तो हमें जलाने के लिए फ्री में एक लकड़ी तक नहीं मिलती है। हमारा बदन ढकने के लिए एक कपड़ा तक नहीं मिलता है, जिसको हम कफन के नाम पर जानते हैं। हमें फ्री में कोई भी चीज़ देने को तैयार नहीं है। हमारी इतनी औकात है। अगर हमने किसी का भला किया होता, किसी के लिए कुछ किया होता, तो हम मरते तो हमारा दाह संस्कार करने के लिए वो अपने पैसा खर्च करता। इसलिए वो हमारे पास आता, क्योंकि वो हमारे पास हमारे साथ शमशान घाट में तक हमको विदा करने के लिए इसलिए आता है क्योंकि हमने उसको पैसे में खरीदा हुआ, हमने उसको पैसा दिया है। वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं आ रहा है हमें पहुंचाने के लिए। तो यानी कि हमारी कोई भी औकात नहीं है। जब तक जीते जी हो, जब तक जिंदा हो, तब तक आप लोगों का भला कर सकते हो तो कर लो। जिस दिन मर जाओगे तो आपको शमशान घाट पर पहुंचाने के लिए भी पैसों पर खरीद करके लोगों को लाना पड़ता है। ये आप याद रखना।